इस वक्त यंग जनरेशन को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है सेक्सुअल थॉट्स। मेरा ये सवाल है कि आप सेक्सुअल थॉट्स से छुटकारा क्यों हासिल करना चाहते हैं? आखिर इसमें क्या खराबी है? कभी किसी जानवर को सेक्सुअल थॉट से छुटकारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर जानवरों को सेक्सुअल थॉट से छुटकारे की ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें क्यों है? इंसान को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि उसे इन थॉट से छुटकारा चाहिए? सेक्स हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है और हम सेक्स की ही बदौलत इस दुनिया में मौजूद है। ये इतनी सिंपल बायोलॉजी है, लेकिन इसके ऊपर एक महंगी तरीन इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है जिसको आप पोर्नोग्राफी के नाम से जानते हैं। दुनिया की महंगी तरीन इंडस्ट्रियों में से एक है। मैं पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उस कहानी के ज़रिए से हम इस बीमारी से जान छुड़ाने की बात करेंगे। दो भिक्षु थे और वो अपनी माइंड की प्योरिटी के लिए एक गुरु के पास रहा करते थे और उसकी खिदमत करते थे। वो अपने कॉन्शियस लेवल को इम्प्रूव करना चाहते थे और माइंड की प्योरिटी चाहते थे और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियों से जान छुड़ाना चाहते थे। गुरु ने उन दोनों को एक नसीहत कर रखी थी कि कभी किसी लड़की के पास नहीं जाना, किसी लड़की को टच नहीं करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी के पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और वो इस इंतज़ार में थी कि कोई यहाँ से गुजरे और वो मुझे ये नदी पार करवा दे। तो उसने पहले भिक्षु से कहा कि मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी हूँ, मुझे नदी पार करनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो पहले भिक्षु ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और चुप करके निकल गया। तो उसने दूसरे भिक्षु से रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ से जाना ज़रूरी है, क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? तो उस भिक्षु ने उस खूबसूरत लड़की को उठाया और उठा के नदी पार करा दी। तो पहले वाला भिक्षु इस बात के ऊपर बहुत परेशान और हैरान था कि ये तुमने क्या किया? तुमने अपने गुरु की दी हुई नसीहत को तोड़ दिया। गुरु ने हमें नसीहत की थी कि कभी किसी लड़की के नज़दीक नहीं जाना, उसको टच नहीं करना। तुमने तो उसे अपने हाथों में उठा के उसको नदी पार करा दी है। तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो उस भिक्षु ने अपने साथी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सारे रास्ते में वो यही बात सोचता गया कि ये इसने क्या किया, ये इसने क्यों किया। शायद वो ये भी सोच रहा था कि उसको उठाने का एक मौका मेरे पास था और मैंने वो गंवा दिया। वो दोनों वहाँ पर पहुँचे भिक्षु के पास तो उसने फ़ौरन कहा कि आज इसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो गुरु ने पूछा कौन सा गुनाह किया है? तो वो भिक्षु बहुत जज्बाती लहजे में कहने लगा कि हम इस तरह जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़की थी, उसने मुझे कहा कि नदी पार करा दो। मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उस लड़की ने इसको कहा तो इसने उसको अपने हाथों में उठाया और एक किनारे से दूसरे किनारे पर उसे जो है वो पार करा दिया। तो इसने आपकी नसीहत को ठुकराया है और इसने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो गुरु जो है वो अपने दूसरे भिक्षु की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे पूछा कि हाँ भाई क्या माजरा है? तो उसने वहाँ पर जो बात की उसको आप अपने पल्ले बांध लें। उसने कहा कि मैंने तो उसको वहाँ से उठाया, एक किनारे से उठा के दूसरे किनारे पर उसे रख दिया और मैंने जब उसको वहाँ पर रखा तो मैंने उसे रख दिया। आप इससे पूछें कि ये अभी तक उसको उठाए फिर रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई है? तो उस भिक्षु ने कहा कि जब मैंने उसे वहाँ से उठाया और उठा के दूसरे किनारे पे रखा तो मैंने उसे रख दिया था। मैंने उसे ना सिर्फ हाथों से रखा था बल्कि मैंने यहाँ से भी उसे वहाँ पे रख दिया और तुम अभी तक उसको उठाए फिर रहे हो। न जाने उस भिक्षु को, उस औरत को यहाँ से निकालने में, यहाँ से उतारने में कितने साल लगे। हमारे साथ भी बिल्कुल यही मामला है। हमारा दिमाग फैंटेसीज में काम करता है, हम इमेजिनेशन में जीते हैं, उन चीज़ों का तस्वर कर लेते हैं जो हमारे पास नहीं है। सेक्स हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि जो शख्स कंप्लीट है, परफेक्ट है, उसको सेक्स की अर्ज होनी ही चाहिए। अगर उसको सेक्स की अर्ज नहीं है तो इसका मतलब है वो नामर्द है, उसमें कुछ कमी है। और अगर उसको सेक्स की अर्ज है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। अगर सेक्स की अर्ज मौजूद है, सेक्स की आरजू मौजूद है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन गलती की इब्तिदा यहाँ से होती है जब हम उसको यहाँ पर बिठा लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर बिठा लेते हैं तो फिर हमारा दिमाग इमेजिनेशन में काम करता है। हम उसको पकड़ के रखते हैं जो माजी में कभी हमने किया, या फिर हम उसको सोचते रहते हैं जो कि हम मुस्तकबिल में करेंगे। लेकिन ज़िंदगी न माजी में है न मुस्तकबिल में। ज़िंदगी इस एक लम्हे में है, इससे न पहले कुछ है ना ही इसके बाद में कुछ है, क्योंकि इस लम्हे से पहले जो गुजर गया वो माजी हो गया। अब वो पल तुम दोबारा वापस नहीं हासिल कर सकते और जो पल अभी आया ही नहीं उस पल के बारे में तुम कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें क्या गारंटी है कि वो पल आएगा? लेकिन दिमाग तो इसी तरह से काम करता है और जब हम इस तरह से काम करते हैं हम मौजूदा लम्हे को भूलकर माजी में चले जाते हैं और मौजूदा लम्हे को भूलकर मुस्तकबिल में चले जाते हैं और इस मौजूदा लम्हे में जो ज़िंदगी है उसको हम गंवा देते हैं। तो फिर यहाँ से एक तनाव शुरू होता है।
एक डिप्रेशन शुरू होता है, एक एंग्जाइटी का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ पर आप टेंशन में चले जाते हैं। जैसे जैसे आप माजी में भटकेंगे और मुस्तकबिल में भागेंगे, वैसे वैसे ये तनाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि माजी में कुछ हुआ तो आपने उसको अभी तक पकड़ रखा है यहाँ पर, और अभी जो हुआ ही नहीं उसको आप यहाँ पर सोच रहे हैं। जॉर्ज गुरजीफ कहा करते थे कि जो बंदा सेक्स का काम सेक्स ऑर्गन के बजाय अपने दिमाग से लेता है, उसका दिमाग तबाह हो जाता है, उसका दिमाग ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बार बार सोचते हैं वो उसको रियल समझने लग जाता है। और पहली चीज़ ये है कि जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। यानी हमारा जो एक्शन है वो देखने से शुरू होता है, हमारा जो एक्शन है वो सुनने से शुरू होता है। पहले हम देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसके बाद एक्शन होता है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि दिमाग किस तरह से काम करता है तो हम इस फैंटेसी से निकल सकते हैं। लेकिन जब हम हाल को, मौजूदा लम्हे को, मौजूदा ज़िंदगी को छोड़कर माजी और मुस्तकबिल में जाते हैं तो फिर ये तनाव पैदा होता है, और जब ये तनाव बढ़ता है तो फिर हम उस तनाव को ख़त्म करने के लिए एनर्जी को बहाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। और वो एनर्जी को बहाने का तरीका हमारे पास या सेक्स है या मस्टरबेशन है। लेकिन एनर्जी के बहने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है ऊपर की तरफ और दूसरा रास्ता है नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ बहेगी तो ये सेक्स के ज़रिए से बह जाएगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ये आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाती है। फिर आप साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल मास्टर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते हैं। और जब ये सेक्स के ज़रिए से बह जाती है तो आपको सुकून महसूस होता है। अब आपको लगता है कि टेंशन और तनाव ख़त्म हो गया, लेकिन ये याद रखना कि तनाव के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने उस एनर्जी को सेक्स के ज़रिए से बहा दिया है। अब आपको आराम महसूस होता है, अब ये सेक्स आपका रिलीफ का काम करने लगता है। अब आपको लगता है कि मेरी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन दोबारा एनर्जी इकट्ठी होती है और वो टेंशन और डिप्रेशन और वो तनाव फिर से आपके सामने आ खड़ा होता है। लेकिन हम फिर से उसी गलती को दोहरा देते हैं, हम उस एनर्जी को सेक्स के ज़रिए बहा देते हैं और हम महसूस करते हैं कि मुझे सुकून मिल गया, मुझे नींद आ गई। तो हम ये समझने लग जाते हैं कि सेक्स के ज़रिए से हमें सुकून मिलता है। और यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि सुकून जो है वो सेक्स में रखा है, जबकि सेक्स जो है वो हमारी सारी एनर्जी को बहा देता है। और जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो फिर टेंशन किस बात की। तो आप अपनी सारी एनर्जी जो है सेक्स के ज़रिए से अपनी ज़ाया कर रहे हैं। तो पहली तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको सेक्स के ज़रिए से आपका तनाव ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि वो तनाव बढ़ता जा रहा है। और जितना आप माजी और मुस्तकबिल में भागेंगे उतना ही ये तनाव बढ़ेगा। और जो बंदा अपने आप को लम्हा मौजूद में लेकर आ जाता है, जो लम्हा मौजूद में जीने लगता है, उसको फिर कोई तनाव नहीं रहता। और जब तनाव नहीं रहता तो फिर उसे अपनी एनर्जी बहाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। जितना तनाव ज़्यादा होगा उतना ही सेक्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, और जितनी सेक्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, अब सेक्स के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। अब अगर वो पार्टनर नहीं है तो फिर यहाँ पर थॉट्स का पैदा होना एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको भूख लगी हो तो यहाँ पर आपको रोटी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, ये फितरती बात है। अगर आप बाज़ार जाए और आपने जूता लेना हो तो आपके यहाँ पर जूते ही चल रहे होंगे और आपकी आंखें जूतों को ही तलाश कर रही होंगी, और आपको सिर्फ जूतों की ही दुकानें नज़र आएंगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। ये दिमाग है हमारा, ये इसी तरह से काम करता है। जब हमें सेक्स की ज़रूरत होगी और हमारे पास पार्टनर नहीं होगा तो यहाँ पर तो वही थाट्स आएंगे, और आप उस थाट्स का फिर क्या करेंगे। और जैसे जैसे आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते जाएंगे ये थॉट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपको भूख लगती है, आपको रोटी जब मिलती है तो फिर यहाँ पे थॉट्स नहीं आते रोटी के, फिर भूख के थॉट्स नहीं आते। और जब आपको सेक्स की ज़रूरत होती है तो वो सेक्स की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो फिर थॉट्स आने लाजमी है। तो फिर इन थॉट्स से बचने का तरीका क्या है, हम कैसे इन थॉट्स से बच सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जो मैंने पहले कही है कि जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। तो बराहे करम पोर्नोग्राफी आपको इस परेशानी में सबसे ज़्यादा मुब्तला कर, क्योंकि आप पोर्नोग्राफी के ज़रिए से जो चीज़ हकीकत में नहीं है
अपने दिमाग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हकीकत में हो रही है। आपका दिमाग उसको रियल में कर रहा होता है। जब आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो आपका दिमाग उसको रियल में कर रहा है, वो उस एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वो हो रहा है रियल में या नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप एक बर्गर खाते हैं तो आपका 100% डोपामीन बूस्ट होता है, लेकिन जब आप निकोटीन या कोई सिगरेट पीते हैं तो ये 200% बूस्ट होता है। लेकिन जब आप मस्टरबेशन या फिर पोर्नोग्राफी देखते हैं तो ये 250% बूस्ट हो जाता है। और ये बिल्कुल वही लेवल है जो सेक्स का लेवल है। यानी जब आप सेक्स करते हैं तो उतना ही डोपामीन आपको मिलता है जितना आपको मस्टरबेशन से मिलता है, जितना आपको पोर्नोग्राफी देखने से मिलता है। तो पहली चीज़ ये है कि पोर्नोग्राफी ही सबसे बड़ी बीमारी है। उसके बाद सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जो है उससे भी जान छुड़ा। ये टिकटॉक, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट्स, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स को पैदा कर रही है। इसकी जगह पर अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के अंदर मुलव्वस करें, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें, क्रिएटिविटी की तरफ आएँ, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, अपनी ज़िंदगी का कोई गोल बनाएं। क्योंकि जब तक आपके पास मकसद नहीं होगा आप दुनिया जहान का कचरा इकट्ठा करते रहेंगे और आप तनाव का शिकार होते रहेंगे और इस तरह से एनर्जी आप बहाते रहेंगे और आप इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे और यूँ आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। पोर्नोग्राफी के बाद आती है मस्टरबेशन। मस्टरबेशन के बारे में मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड की है, आप उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत